प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं रंगिंग विलेज, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के अवार्ड विनिंग इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर डॉक्टर कोम्बंग दारांग। डॉक्टर दारांग ने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर द सॉन्ग्स वी सिंग, द ड्रम्स वी बीट और द सॉन्ग्स एंड ललाबाइज आई यूज्ड टू सिंग के लिए जाना जाता है। तो आइए बातें करते हैं डॉक्टर कोम्बंग दारांग से और जानते हैं उनकी फिल्मी सफर के बारे में। डॉक्टर दारांग जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जब हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करते हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो शुरुआत है कब से की? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे ऑल इंडिया रेडियो में बुलाने के लिए। मेरा शुरुआत तो जब ग्रेजुएशन करके मैं मास कम्युनिकेशन में PGDMC बोल के एक कोर्स था, 1 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, देन सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद ही ये जर्नी शुरू हुआ। देन उस पे हमें सिखाता था कि फिल्म कैसे बनाते हैं, मीडिया में कैसे काम करते हैं, कैमरा कैसे करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते थे हम, जैसे कि हमने म्यूजिक वीडियो बनाया जब डिप्लोमा किया था, फर्स्ट टाइम बनाया जी। तो एक निशी सॉन्ग के ऊपर तो हमने खुद बनाया। उसके बाद लकीली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मास्टर कोर्स निकला मास कम्युनिकेशन में, तो मैंने फिर अप्लाई किया, तो फिर मुझे मिला। फिर हमें वही जो डिप्लोमा में कम हिसाब से पढ़ाया जाता है उससे और मास्टर में जब जाते हैं तो आपको और क्लियरली पढ़ाया जाता है। तो उसको जब किया तो हमने एज ए प्रैक्टिकल हमको कुछ फिल्म्स अपने चॉइस में, अब फीचर फिल्म भी बना सकते हैं, आप म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया वॉकिंग विद द सिटी बोल के। वही है हम लोग का जो, अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में बोला जाए तो वही मेरा पहला फिल्म था। वो स्टोरी भी मेरे ऊपर ही बेस्ड था, मैंने ही लिखा था। तो मेरे फ्रेंड्स थे, तो हमने मिलके 4 फ्रेंड्स थे, तो हमने मिलके बनाया। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, स्पेशली हमारे जो डिपार्टमेंट के फैकल्टीज हैं वो बहुत अप्रिशिएट किया। और उसको हमने धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2014 का उसमें हमने भेजा। उसमें एक नोटिस फिल्म पेलोस बोल के एक उन्होंने शुरू किया था, धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें सेलेक्ट हुआ, मैं वहां गया, वहां पे हमारा स्टे का और वर्कशॉप कराया हमें। मोटा मोटी वही कह सकते कि उसी से मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का जर्नी शुरू। उससे पहले भी क्या ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का जो इच्छा है, या तो कह सकते कि जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा बचपन भी अगर देखा जाए तो मेरी स्कूलिंग मैंने बस्ती में ही किया। प्राइमरी लेवल तक, क्लास 5 तक मैंने बस्ती में पढ़ा, स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है। उसके बाद मेरा जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो इंडिपेंडेंट गोल्डन जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट, उसी पे किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन JN कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट से किया। मेरा पढ़ाई भी ऐसे है कि बहुत कम परसेंटेज से मैं निकला पास कोर्स में। ऐसा नहीं है कि मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा है। PhD कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ाई में अच्छा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो यहाँ आया, मैं डायरेक्ट वहां से निकल गया। उसके बाद RGU में मैंने 2-3 जगह डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। फिर डिप्लोमा ये भी था, तो उसमें परसेंटेज का इतना वो नहीं था, तो मैंने अप्लाई किया। फिर उनका एंट्रेंस था, एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्लियर किया, तो ऐसे करके आया। फिर जब मासकॉम में आया तो हमारा एक टीचर है मोजिरी बसर, वो एक था जो बहुत इन्फ्लुएंस करता था जब मासकॉम में था। उसका पढ़ाना, उसके बाद जो प्रैक्टिकल कराते हैं, वो बस वो थ्योरी नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, उसको फिर प्रैक्टिकली दिखाते हैं। फिर उनका फिल्म हम देखते थे, डॉक्यूमेंट्रीज जो अरुणाचल के ट्राइब्स के ऊपर। तो वो सबको देख के, और आप कह सकते हैं कि उसी से मैंने सब कुछ सीखा, अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाइन में आया बोलने से। आज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, डॉक्टर कोम्बंग दारांग का नाम जो टॉप फिल्म मेकर्स है उनमें से लिया जाता है, तो कैसा फील होता है? नहीं, ये बात तो मैं नहीं मानता कि टॉपर्स में बहुत सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स है। शायद आप उनका फिल्म नहीं देखे होंगे या उनको मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ जी। लेकिन बहुत सारा फ्रेंड्स है मेरा, जैसे कि आप बोल सकते हैं कारी पाडू है, बिंदियात है, अपगादी है, ये लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। उसके बाद तालो एंटोनी, वो लोग भी वो स्पेशली उसमें वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे है, तो मैं ही नहीं हूँ कि मेरा ऐसा है कि शायद 1-2 जगह में, जैसे धर्मशाला ये सब में गया तो न्यूज़पेपर में आया। तो रिसेंटली मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुआ था मेरा एक फिल्म, तो शायद उसमें भी फिर पेपर में आया। तो ऐसे करके आपको लग रहा है, या तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि ओ यही एक बंदा है जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। वही है कि ये लाइन में रहने वाला, मुझे जितना तक मैंने देखा है, ये जो मीडिया में दिखाना, पेपर में निकलना, वो सब उनके लिए मायने नहीं रखता, वो बस अपने काम पे काम रखते हैं।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने में जो चैलेंजेस है वो क्या क्या है? फिल्म मेकिंग इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बहुत ही अभी इन्फेंट स्टेज में है, आप बोल सकते हैं। इन्फेंट भी नहीं है, पहले से हम बना रहे हैं, बट चैलेंजेस बोला जाए तो अगर डॉक्यूमेंट्री में बोला जाए तो हर जगह चैलेंज होता है। कभी कभी आपको प्री प्रोडक्शन में होता है, जैसे रिसर्च का प्रोसेस होता है, तो बहुत से ऐसे कम्युनिटीज में आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको लिटरेचर नहीं मिलता। अब रिसर्च में देखा जाए तो हम यूजली एक लिटरेचर देखते हैं कि उसके ऊपर बुक है कि नहीं, या उसके ऊपर किसी ने काम किया कि नहीं। तो कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होता, तो अवेलेबल होता है तो भी वो बहुत पहले लिखा वाला, कोई बाहर से आया, स्कॉलर आया या तो टीचर आया, कोई रिसर्च किया, तो वो सब है, वो अप टू डेट नहीं रहता कि अभी आप जाएंगे तो वो 20-30 साल से लिखा वाला अभी वो फिर लागू भी नहीं होता, बहुत चेंजेस आ जाते हैं। The songs we sing, the drums we beat, or the songs and lullabies I used to sing. इसके बारे में थोड़ी सी जानना चाहेंगे। ये शुरुआत जब एमए कर रहा था तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक प्रोजेक्ट था, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। वहाँ पे एड निकला था जब मैं मास्टर कर रहा था। लकीली उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास कॉम का दिया हुआ था, तो ऐसा करके मैंने अप्लाई किया। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, बहुत लोग ने अप्लाई किया, फिर वो पता नहीं कुछ रीजन के कारण कभी आया नहीं। फिर मैंने एमफिल किया, फिर मैंने सेंट क्लैरेट कॉलेज में अप्लाई किया लेक्चरर के लिए। तो मैं वहाँ टीचिंग कर रहा था, तो उसमें टीचिंग कर रहा था। 6 मंथ खत्म होने के बाद कॉल आया एक दिन की इंटरव्यू है, वाइवा है, आप आ जाइए आरजीयू। तो मैं वहाँ टीचिंग करके मैं एक दिन आया, फिर इंटरव्यू अटेंड किया। कुछ समय बाद बोला कि आप सेलेक्ट हो गया, आप आ जाइए। वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर कम आर्काइविस्ट बोल के एक पोस्ट निकला था, उसके था। इसलिए मुझे सेंट क्लैरेट कॉलेज को छोड़ना पड़ा, तो मैं आ गया। उसके बाद ज्वाइन करने का साथ साथ हमारे पास कुछ इक्विपमेंट भी नहीं था सेंटर का, तो उन्होंने बोला कि जाना है फील्ड ट्रिप। कुगिंग बोल के एक बस्ती है जो अपर सियांग में है, हमको वहां ले गया। तो मेरा एक छोटा सा 600D जो बेसिक कैमरा आता है, तो वो मेरे पास पहले से था, जब मैं मास्टर कर तब लिया था। तो उसको लेके मैं चला गया, उसको लेके मैंने शूट किया, ये किया। जो फील्ड में बाकी लोग तो लिंग्विस्टिक डेटा कलेक्ट किया, सोशियो कल्चरल डेटा कलेक्ट किया, तो मेरा काम तो वही था कि किसी लोग से इंटरव्यू करो, फोक सॉन्ग रिकॉर्ड करे, वो मैंने किया। फिर उसके बाद ही एक्चुअली प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, तो हम अच्छे से मिले, सर से बोला कि आपका ये रोल, आपको क्या क्या करना है। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि इनके ऊपर एक फिल्म बना दो। तो मुझे भी इंटरेस्ट था, क्योंकि तांगम जो वहां पे जो कुगिंग में रहते हैं वो तांगम बोल के है। तांगम जो आदि के ही सब ट्राइब में आते हैं, तो एक छोटा सा वो भी ग्रुप है। जैसे आदि में बहुत सारे सब ट्राइब्स है, जैसे मिन्योंग, पासी, पादाम, तो ऐसे करके। तो तांगम भी एक ग्रुप है जिनका लिंग्विस्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज आदि है, आदि ट्राइब का पार्ट है। तो उन लोग का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लगभग 250 के आसपास है। उन लोग का जो तांगम लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है, और एक ही बस्ती में सीमित है। तो ऐसे करके वो कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर उसको साथ साथ हम जैसे नोक्टे में गया, मेयर में गया, ऐसे करके हम काम कर रहे थे। उनसे हमने कहा कि हमको और कंटेंट्स चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन ही शूट किया वहां पे, तो वो इनफ नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में कि हम लोग को ऐसे ऐसे चाहिए। और मेरा एक और कलीग था, कालिंदा भी बोल के, तो उनका भी ये कहना था कि हम लोग का जो कंटेंट है इवन सोशियो कल्चरल डाटा में भी बहुत कम है। तो जो प्रोजेक्ट वाला जो पीआई जो बोलते हैं, प्रोफेसर साइमन जॉन, उन्होंने बोला कि ओके दोनों चला जाओ। फिर हमने उनके फेस्टिवल को डॉक्यूमेंट किया, आंगन फेस्टिवल, जो हमारे दूसरा आदि में आरन उनिंग बोल के जाना जाता है। जी। तो गया, फिर उसको हमने शूट किया। ऑलमोस्ट हम दोनों 1 महीना ऐसे स्टे किया हुआ। तो ऐसे करके कंटेंट डेवलप हुआ। उसके बाद ये फिल्म बना। ये था तांगम वाला जो दो सॉन्ग्स एंड लालाबाइज आई यूज्ड टू सिंग। ये फिल्म का टाइटल भी हमने उन्हीं के एक फोक सॉन्ग से वो किया, जो एक लेडी है। अब अगर फिल्म को देखेंगे तो एंड में वो गाते कि गाना का बोल यही था कि मोटा मोटी की आप लोग आइए, मेरा गाना सुनिए, पता नहीं मैं कब आप लोग के लिए गा सकूंगा। ऐसा कुछ था। तो बहुत प्यारा था ये फोक सॉन्ग। तो उसी के रिलेटेड करके हमने कंसेप्ट को डेवलप किया, उसके बाद बनाया। ये फिल्म में भी मेरा ही वॉइस ओवर है, और एक तांगम वहाँ का ही हमने एक जो बंदा है उसका इन्फॉर्मेंट है, उसका ही वॉइस ओवर में उसका है, वो तांगम वेराइटी में लैंग्वेज में। तो फिर मेरा वाला मैंने मिन्योंग में दिया, अपना जो मिन्योंग होते हैं। तो ऐसे करके हमने ब्लेंड करने के, मतलब एक अलग से प्रोजेक्शन करने के लिए किया इसको फिल्म को। तो ऐसे करके बन के आया, और बहुत लोगों ने इसको बहुत एक्सेप्ट किया, बहुत मतलब तारीफ किया। और हमारे जितने आदि का, स्पेशली मेरे जो आदि समाज का लोगों ने इसको देख के, उन्हें भी पता नहीं था कि ऐसा कोई है। कोई सुनते थे, और लेकिन बहुत लोग ने नहीं सुना। मुझे भी पता नहीं था। जी। उधर जाके ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर फ्यूचर में बोलो तो आज का जमाना में
अगर तांगाम को कोई जानते हैं तो हमारे जो सेंटर है, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उनके बदौलत मुझे लगता है कि इसका जो एक्सपोजर है कि ये कम्युनिटी है बोल के, जब ये फिल्म को देखता हूं तो मुझे लगता है कि फिल्म एक बहुत बड़ा मास मीडिया है जो बहुत कुछ कर सकता है। जी जी। मैंने उसको YouTube में अपलोड किया तो अभी कोई भी देख सकते हैं, एक दूसरे पे शेयर करते हैं। हमारे ही आदि के ग्रुप में वो लोग फेसबुक में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में शेयर करते हैं। ऐसा करके वो जो तांगाम के ऊपर जान गया। उसके बाद एक था कि जो भाषा है, हमने उसमें बहुत कोशिश की कि अपने भाषा को बोलना चाहिए, अपने कल्चर को, आप ड्रेस हो जो भी हो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको कंटिन्यूटी में लाना चाहिए। मतलब साइमल्टेनियसली दूसरे कम्युनिटी पे भी काम कर रहे थे। जो नोक्टे का था, नोक्टे का भी एक कासिक बोल के, एक उसको सब ट्राइब नहीं बोल सकते बट आप वो बोल सकते हैं कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है नोक्टे में ही जो कासिक बोल के है। और ये कासिक का इम्पोर्टेंस यही है कि जो कासिक जो भाषा है वो नोक्टे में भी 2-3 वेराइटीज है। तो कासिक जो है ऐसा वैरायटी है जो उनके जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, पुराने जो चैंटिंग होते हैं, तो वो जो कासिक में ही किया जाता है। उसी भाषा को ये 2-3 बस्ती है जिसमें बोला जाता है कासिक। तो उसके ऊपर हमने सेलेक्ट किया कि इनके ऊपर काम करेंगे। तो ऐसे करके हम 2-3 बार गया वहां पे, उनके फेस्टिवल में गया और उसमें लिंग्विस्टिक डेटा कलेक्ट किया हमने। उसके बाद सोशियो कल्चरल डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद साथ ही साथ में फिल्म के लिए भी मैं कुछ शूट कर ही रहा था। तो आते ये नोक्टे वाला, एक दिन वहां से फोन आया, वहां का चीफ है, नोक्सा बोल के बस्ती है, उस पे ही हमने काम किया था। तो वहां का चीफ जो मेरा फ्रेंड जैसे ही है, तो एक दिन फोन किया, उन्होंने फोन किया कि हम लोग कल लॉकडाउन इंस्टॉल करने वाले हैं। लॉकडाउन वो तो बहुत बड़ा बात है नोक्टे कम्युनिटी में और बहुत बड़ा लॉकडाउन था। उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि आ जाइए। फिर सडनली बोला कल है। यहाँ से तो कौन सा दूर है। पहले इतना वो ट्रांसपोर्टेशन का भी वो नहीं था। तो मैंने प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज है प्रोफेसर साइमन जॉन, उनसे पूछा कि बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे तो बहुत जानने मन है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यह होता है कि आप कुछ कहीं भी जाओ, आपको फाइल प्रोसेस करके जाना पड़ता है। पहले 1 महीना 2 महीना ऐसे करके आपको अप्लाई करना पड़ता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, आप फंड रिलीज करो। फिर एक रात में तो, एक दिन में तो होगा नहीं। तो सर को मैंने बोला कि मैं चला जाऊंगा, मैं अपने पैसे से चला जाऊंगा, तो आप बाद में रीइंबर्स करना है तो कर लीजिए, लेकिन भी इतना तो खर्चा नहीं होगा, तो मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम नहीं है तो चला जाओ। तो मैं अकेले गया उधर ना। मैं अराउंड आफ्टरनून को फोर्स लाइन्स को पहुंचा। तो उसमें देखा तो वो लोग ऑलरेडी उसको प्रोसेस शुरू कर दिया था। तानने का कोशिश किया था, कहूंगा कि मैं बहुत लकी था कि वो नहीं सका। उसमें बहुत कोशिश किया बोला, पर वो हिला नहीं लॉकडाउन जो। तो फिर आफ्टरनून को फिर वो लोग लंच करके मैं भी गया उनके साथ। तो मैंने शूट शुरू कर दिया उसमें भी वो लोग शाम तक कोशिश किया, पर वो हिला नहीं। जस्ट 1-2 मीटर ही जहां से सोर्स है, काटने का सोर्स 1-2 मीटर ही मूव हो। तो वो दिन ऐसे ही चला गया। फिर शाम को उन्होंने कहा कि डेफिनेशन ये सब करना है, ये सब। तो डेफिनेशन का ये सब भी मुझे शॉर्ट मिल गया। वो रात को नहीं हुआ, डेफिनेशन में भी कुछ नहीं निकला कि रीजन क्या है। तो फिर सुबह किया तो रीजन क्या है वो भी नहीं निकला। थोड़ा देर के बाद वो जो डेफिनेशन जो हो रहा था लीफ में, तो कहा कि एक तमुल पान और 1 रुपया कॉइन ना, तो वो ऑफर करना पड़ेगा जो विलेज के सबसे बुजुर्ग आदमी लेके जहाँ सोर्स है उनको। कि हमारे ट्राइबल में बहुत बिलीव होता है कि आप कहीं भी आप हंटिंग करने जाओ तो हम बहुत बड़े एक पेड़ के नीचे कुछ अंडा या तो अदरक ये सब कुछ चराते हैं, अपोंग ये सब। तो ऐसा एक वो नियम होता है। तो उनके वहां भी ऐसे ही है। तो शायद उन्होंने वो रिचुअल नहीं किया। तो उसके बाद उसको दिया। उसके बाद सब बस्ती वाले फिर शुरू हुआ वो प्रोसेस को, इंस्टॉलेशन का। तो वो प्रोसेस बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत बड़ा लॉक है जिसको पूरा बस्ती मिलके था ना, वो भी एक स्लोप में था, पूरा पहाड़ के नीचे था। तो उनसे ऊपर ले जाना इज लाइक मेरे फर्स्ट वो में तो जब शुरू किया उन्होंने वो चिल्लाते हैं तो मेरे वो जो घुसबुम निकल रहे थे। तब जाके नोक्टे वाला जो कासिक का वाला फिल्म वाला वो कंटेंट मुझे मिला। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट राइटर को बात किया, मैंने उसको कंटेंट शेयर किया। तो उन्होंने जैसा लिखा मतलब मुझे बहुत पसंद आया। स्क्रिप्ट राइटर तानम जरंग है, मेरा ही भाई है। इसमें फिर बहुत बड़ा रोल मोजी सर का भी है। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ या तो कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। 5-10 साल अगर पीछे देखता हूँ तो ये फिल्म ही है जो जैसे हम एमए में जो बनाए थे प्रोजेक्ट में, उसके बाद ये तांगाम के ऊपर और ये नोक्टे के ऊपर जो बना था वो दिखाई देते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ मतलब उनको जब भी देखता हूँ कि चलो मैंने कुछ तो किया। ऐसा करके ये 2 फिल्म बना। तो अभी ये नोक्टे वाला को मैंने बहुत सारे फिल्म में भेजा है, फिल्म फेस्टिवल में। तो कुछ में सिलेक्ट हुआ है, ऑफिशियली सिलेक्टेड, बट अवार्ड बोल के तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। और जो तांगाम वाला फिल्म है वो कौन सा साल का याद नहीं है मुझे, लेकिन अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला था, तो उसी से सब मुझे अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ये सब बोलते हैं, बट ऐसा कुछ अभी तक बहुत कुछ बड़ा फेस्टिवल में मिला ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो फोकस है जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है या तो हम कहें डायलेक्ट्स है, उनको डॉक्यूमेंट करने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। कुछ खास इंटरेस्ट इसमें? लकीली बोलेगा तो जो सेंटर में आने का, क्योंकि सेंटर जो बनाया गया है कि इसीलिए कि लैंग्वेज है माइनर लैंग्वेज स्पेशली जो बहुत कम लोग बोलते हैं, जो या तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं कह सकूं कि ये गायब होने वाला है, ऐसा कुछ माइनर लैंग्वेज में हम काम करते हैं। बहुत सारे लिंग्विस्ट थे हमारे वहाँ, लिंग्विस्ट के साथ हम प्रोजेक्ट में थे, लिंग्विस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सो लिटरेचर से थे, तो मैं मास कॉम से था, तो ऐसे करके मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप वाला एक सेंटर था, तो उसमें उन लोग लैंग्वेज के बारे स्टडी करते हैं, तो मैं फिर उस चीज को ऑडियो विजुअल कैसे डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ वो क्या, तो ऐसे लैंग्वेज में ही काम करना है बोल के तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये सेंटर में काम रह के, क्योंकि लैंग्वेज एक बेस है। अगर आप हम यहाँ पे हर कोई बोलते हैं कि कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, ट्रेडिशन जो कस्टम्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए, सब कहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लैंग्वेज पे काम करो तो बाकी सब प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि वो आजकल का जमाना में जो कल्चर ही एक है जो स्पेशली ट्राइबल स्टेट ये सब में जो बिकता है, कहीं भी देख लो, ये जो मॉडर्न ये सब बहुत लोग देख चुके हैं, मॉडर्न कल्चर, पॉप कल्चर, कोरियन कल्चर, तो ये दुनिया भर चलता है। बट अगर आप देखा जाए तो फॉर एग्जांपल आदि कल्चर कहीं दुनिया में नहीं, जी। तो आप अरुणाचल में आएंगे ही तो मिलेंगे, तो अगर आदि कल्चर को बचाना है, ट्रेडिशन को रहना है, तो मुझे लगता है कि आप लैंग्वेज को कंटिन्यू रखिए, बाकी सब फॉलो अप कर लेंगे। मैं तो लिंग्विस्ट नहीं हूँ तो इसमें मैं इतना बोल भी नहीं सकूंगा, लेकिन मेरा एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तो ये बोलूंगा कि एक्सटिंक्ट होने का कगार पे तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है जी, हमारे यहाँ तो आदमी ही बहुत कम है। तो फॉर एग्जाम्पल आप तांगाम का ही देखिए, मेयर का देखिए, ये भी एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज में आता है, पॉपुलेशन ही इतना कम है, तो ऑब्वियसली वो अगर जब यूनेस्को का जो कैटेगरी में आएगा तो वो एंडेंजर्ड ही। बट मुझे नहीं लगता कि अगर फ्यूचर में भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, पर अगर कोई बड़ा घटना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक आर्थक्वेक आ जाता है या तो लैंडस्लाइड होके एक मतलब बस्ती में पूरा वो होता है, देन पॉसिबल है, मुझे लगता है कि हो सकता है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा कि नॉर्मली कुछ नहीं हुआ ऐसा बड़ा कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि अरुणाचल में लैंग्वेज जो है विलुप्त और गायब हो जाएगा डायरेक्ट एक बार में, क्योंकि मैं जब भी बस्ती जाता हूँ तो मेरा अपने भाषा में बात करता हूँ, वहां से जो बूढ़ा बूढ़ी है उससे बात करता हूँ, मेरा फैमिली, मेरा मम्मी पापा, और ऐसे ही सब मैक्सिमम वही करते हैं। कैपिटल में कोई आ गया या तो कोई बाहर चला गया बचपन से उसमें चला गया, अगर कंटिन्यू रहता है तो कुछ हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ एक बार में गायब होगा। लैंग्वेज चीज है कि वो एक बार में कभी गायब नहीं होगा, तो अगर हम इंटरेस्ट दिखाएंगे तो और अच्छा है, इम्प्रूवमेंट होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जी। एज ए कैरियर इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग को आप किस तरह से लेते हैं? कैरियर देखा जाए तो मैं इस पे स्पेशली गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा। गवर्नमेंट अगर शायद मेरा यहाँ से ये जो इंटरव्यू है उसको अगर गवर्नमेंट में या तो पॉलिसी मेकिंग में कोई रहे सुन रहा, तो मुझे लगता है कि जो स्पेशली मास कॉम का जो है, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो, उसके बाद जो फिल्म मेकिंग का हो, गवर्नमेंट थोड़ा आना चाहिए। मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन या तो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको जो हमारे यहाँ भी जो कंसेप्ट है कि आप कॉलेज कर लिया, आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने मास्टर कर लिया, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, वो चल रहा है। तो यहाँ पे हर किसी को चाहिए। मेरा पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं कि एक रेगुलर जॉब कर लो। तो मुझे लगता है कि ऐसा मास कम्युनिकेशन जैसा ऐसा कोर्स है, फिल्म इंडस्ट्री जैसे FTI भी आ गया तो अच्छी बात है, उसमें अगर और इम्प्रूवमेंट लाए तो मास कॉम ये लाइन में ऐसा है कि बहुत सारा है इसमें लाइन। जैसे आप फीचर फिल्म में आप रिसर्च में है, स्क्रिप्ट राइटर का जरूरी होता है, उसके बाद आप कैमरामैन का जरूरी होता है, एक्स्ट्रा ये असिस्टेंट का जरूरी होता है, साउंड में जरूरी है, साउंड में भी बहुत सारा है, स्टूडियो चाहिए, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता है, उसमें भी आदमी चाहिए होता है, उसके बाद फील्ड में चाहिए होता है, इवन आपको स्टैंड पकड़ने वाला चाहिए होता है, आपको ट्राइपॉड सेट करने वाला चाहिए होता है, इवन फोकस पुलर जो बोलते हैं, फोकस मिलाने वाला
वाला चाहिए होता है, लाइट में चाहिए होता है। तो बहुत सारा ऐसा इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को, अगर उसके पास थोड़ा सा ये फिल्म का कोर्स का आइडिया है तो उसमें हम एंगेज करा सकते। जैसे एडिटिंग में चाहिए होता है, फिर अभी अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखें एक्टर्स का बहुत जरूरी होता है। तो अभी जैसे रिकेन गोमले सर जो ये ड्रामा का ये जो थिएटर का जो शुरू कर रहा है, बहुत अच्छा बात है। ये बहुत लोगों को कल को जाके बहुत जॉब प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो ऐसे करके मुझे लगता है कि इसमें अगर हम लोग गवर्नमेंट भी थोड़ा साथ देंगे, फोकस करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन सिर्फ अभी आरजीयू में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है, उसके बाद सेंट क्लेरेट में है, वो तो लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, थोड़ा कोर्स फी भी ज्यादा है, पर वहां भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मैं खुद वहां पर आया। पिक्चर के लिए बहुत अच्छा बात होगा, क्योंकि आप देखिए जितना यहाँ पे जो मीडिया में काम कर रहे हैं सब हमारे बच्चे हैं जो मास कॉम से करके आए हैं। मैक्सिमम लोग मास कॉम से पास आउट करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो आप जैसे फ्यूचर के बारे में पूछा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ही नहीं, फीचर फिल्म जो भी बनाए आप ये लाइन में ही बहुत, जैसे फोटोग्राफी में भी बहुत स्कोप है, यहाँ पे है ही नहीं, मतलब अभी तक तो ना का बराबर। अभी वो शुरू हो रहा है। जैसे पहले जमाने में हम वेडिंग में प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बुलाते, मगर आजकल तो बहुत वेडिंग डेकोरेशन ये सब बहुत बड़ा करते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि वो चीज को कोई डॉक्यूमेंट कर दे। अगर इस लाइन को अगर गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ वो करे तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है ये लाइन में। आजकल अरुणाचल प्रदेश में भी अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो इससे फिल्म मेकर्स कितने मोटिवेटेड होंगे ताकि वे फिल्म बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, वीडियो एल्बम्स बनाए और भी बहुत कुछ डॉक्यूमेंट करें। रिसेंटली हुआ अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में भी गया मैं। दो दिन का फिल्म फेस्टिवल था, मैं दोनों दिन गया क्योंकि मुझे फिल्म देखना था। तो एज अ फिल्म मेकर आई थिंक हम लोग को फिल्म देखना चाहिए अगर आप ये लाइन में रहना है। उससे कुछ सीखे, बाहर से फिल्म मेकर भी आए थे। आई थिंक उन्होंने 2014 को शुरू किया था। जब उन्होंने शुरू किया था तो ये सब कंपटीशन रखते थे, शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, ये सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपटीशन, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। वंस आपको कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि जिसमें आपको स्टेज में बुलाए, आपको कुछ अवार्ड दे, तो वो आपको बहुत एनकरेज करता है। जैसे कि मुझे तंगाम फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म मिला डॉक्यूमेंट्री, तो उसके बाद मेरा दिमाग में ये है कि मैं और अच्छा करूंगा, कि मुझे नेक्स्ट भी अगर मैं सबमिट करूंगा तो मुझे ही मिले। तो वो एक डेवलप कर देता है आपके माइंड में, कि मेंटेलिटी में आपकी और बेहतर कर सकते। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से और स्पेशली आईपीआर डिपार्टमेंट का तरफ से। लेकिन रिसेंटली जो हुआ ये साल का, मैं खुद तो उसमें नहीं था, आई मीन हमारा कुछ पार्टिसिपेशन तो नहीं था, लेकिन इसलिए बोलने भी कभी कभी वो लगता है कि आदमी बोलते हैं कि आप खुद तो करता नहीं है, आप प्रमोट करने के लिए फिल्म को, तो आप जस्ट क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्रिटिसिज्म आई थिंक वो गुड वे में कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो बोलता है वो बोल सकते हैं। तो बहुत लेक था इस बार का फिल्म वो में। लेक था मतलब बोलेगा तो कि अरुणाचल का जो फिल्म है, फिल्म मेकर्स का जो फिल्म है, वो बहुत कम दिखाया मुझे लगता है। कि नीरे एक अच्छा फिल्म था, नीरे बोल के, ताकि आप वो बहुत यंग फिल्म मेकर है, अच्छा फिल्म बनाते हैं, उसका फिल्म था वो था। उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स भी आई थिंक पता चला है कि 20+ थे, 28 समथिंग थे, लेकिन उन्होंने पूरा स्क्रीनिंग नहीं किया। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स को स्क्रीन कर सकते थे। तो हमें भी देखने मन था कि जो यंग, जो हम लोग से जूनियर जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। फीचर फिल्म्स का भी शायद अवार्ड किया है, लेकिन आई थिंक स्क्रीनिंग नहीं हुआ। हम उसको भी स्क्रीन कर सकते थे, अराउंड 5-6 फिल्म्स लिस्ट में था, वो सब कर सकते थे। तो वो एक लेग था मेरा ख्याल से। वही मैं कलेक्टिवली सबको ही बोलूंगा कि सबका इसमें हाथ है, जो अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी। असम का फिल्म 3 साइड स्क्रीन हुआ, उनको स्क्रीन किया। फिर नागालैंड से एक फिल्म बुलाया नाना करके, वो बहुत अच्छा फिल्म है, मैंने देखा है उसको भी। तो उनके टीम को बुलाया, डायरेक्टर भी आए थे, उसका एक्टर एक आया था। तो ऐसे करके उनसे हमने मिला, तो अच्छा लगता है जब बाहर के या तो सीनियर फिल्म मेकर्स होते हैं उनको मिलते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप अरुणाचल के फिल्म मेकर्स जो है, पता नहीं उनको इन्वाइट किया कि नहीं, वो अलग बात है। बट आप एक फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें आपका अरुणाचल का फिल्म मेकर नहीं है, आपका अरुणाचल का फिल्म स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें हम मार खा रहे हैं। बोलते हैं वो लोग अरुणाचल फिल्म को प्रमोट करने के लिए, बट अगर आप बाहर से दिखा रहे हैं तो जो बाहर से फिल्म मेकर आए उसको भी हमारा फिल्म दिखाना चाहिए, ताकि वो भी कुछ सजेस्ट कर सके, या तो उनका कुछ कहीं फ्यूचर में अगर कुछ काम है तो हमारे बच्चे को बुला के, हमको बुला के कि ये एडिट काम आप कर दो, आपका काम मैंने देखा था। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज का तो था ही नहीं, तो हम तो
अकॉर्डिंग टू दिस फिल्म फेस्टिवल, मतलब अगर अभी रिसेंटली देखा जाए तो हम तो फिल्म मेकर ही नहीं है। जी मतलब किसी को मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं लेकिन आप डॉक्यूमेंट्रीज को आप एंट्रीज नहीं दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो भी हो, IPR हो, जिसने भी इवेंट किया, तो उसका कहीं ना कहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ताकि तो नेक्स्ट ईयर करेगा तो शायद इस बात को लेके चर्चा करेंगे वो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी कंपटीशन में मत रखिए, कोई नहीं, स्क्रीनिंग कर लेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात, एनकरेजमेंट लेने के लिए कि अभी जैसे कि जिन्होंने भी अभी फिल्म जीता, अवार्ड मिला, तो मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट में जब काम करेंगे और बेहतर करेंगे। तो मैं वही IPR को भी कहना चाहूंगा, 2022 में भी उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्राइबल अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल, ऐसा कुछ अरुणाचल ट्राइबल इंटरनेशनल ऐसा कुछ था, फेस्टिवल था, 22 में कराया था, दिरांग में कराया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था आई थिंक। तो उसमें भी उन्होंने, मुझे लगता है कि अरुणाचल से कुछ ही लोग फिल्म मेकर्स गए थे और इन्वाइट किया गया था उसको, और बाहर से ही फिल्म आया। फिर उसको किसने देखा, किसके लिए लेके आया, मुझे तो पता नहीं। 2 दिन पहले शायद मुझे फ्रेंड्स लोग ने बोला था कि ऐसे चले, तो दिरांग तो थोड़ा दूर भी है, फिर हमारा कंडीशन ऐसा भी नहीं है कि चलो अभी निकल लिए दिरांग जी, फिर वहाँ स्टे का भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वहां से तो कुछ फॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं IPR डिपार्टमेंट को रीजन कुछ भी हो, आप अगर जैसे FFA बोल के है हमारा, तो उसको फॉर्मली इन्विटेशन दे सकते हैं सभी को कि फिल्म मेकर का नाम तो वो लोग मालूम ही है, गिना चुना ही है हमारे हाथों जो इस लाइन में काम कर रहे, तो ऐसे करके फॉर्मली आप एक कॉल करके, एक मैसेज करके, आई थिंक ये एक तो करना चाहिए। जस्ट आप इनवाइट करो, कुछ नहीं जाता उसमें, जस्ट आजकल तो डिजिटली अवेलेबल है, जो सीनियर फिल्म मेकर्स है उनको बुलाओ। मैं नहीं कहता कि मुझे बुलाओ, बट बहुत सारा मुझसे बहुत सीनियर एक्सपीरियंस वाला लोग बहुत है जिसको आप बुला सकते हैं, उसको बुलाइए। उसको बुलाने से हम लोग जाके उनका जो एक्सपीरियंस है वो सुनने जाएंगे। जी। तो वो एक्सपेक्ट कर, तो वो नहीं हो रहा, उसमें तो नहीं हुआ। फिर अब इस बार का निकला तो एड आया, तो एड मैंने देखा कि अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल आया, चलो बहुत वेट किया इसको। तो मैंने कॉल किया, फोन नंबर जो गिवन नंबर्स था उसमें कॉल करके पूछा कि क्या क्या है। अब शॉर्ट फिल्म्स तो आप लोग बोल रहे हैं, क्राइटेरिया कुछ कुछ होते हैं, तो मैंने कहा मेरा डॉक्यूमेंट्री है, मैं डाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज आर नॉट अलाउड, ओनली शॉर्ट फिक्शन फिल्म। तो ऐसा करके था, ऐसा करके फिर वो चीज जो रह गया, मतलब मैंने सोचा था कि चलो इस पे स्क्रीनिंग करूंगा। तो ये है एक जो मेरे दिल पे अभी तक है कि अरे जितना फीचर फिल्म इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्रीज भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आजकल का जमाना मैक्सिमम जो है आप ऑडियो विजुअल कंटेंट ही देखते हैं, तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री एक वो है, मीडियम है जिससे हम बहुत सारा चीजों को अरुणाचल के रिलेटेड कुछ दिखा सकते हैं जी। तो वो चीज अगर अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल के बारे में एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा था, पर मन में दुख तो है। मैं खुद गया, फर्स्ट डे में भी गया, ऑडियंस बहुत कम था, बाहर से भी आए थे, उनके लिए मुझे बहुत खराब फील हुआ, क्योंकि हम भी जब कुछ स्क्रीनिंग करते हैं तो ऑडियंस नहीं रहते, तो थोड़ा सा मन में लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, प्रमोशन भी थोड़ा बेटर कर सकता था जी। कैसा लगता है जब आपकी तरह कोई और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, जैसे हम बात करें अबु आरंगम की बात करें या अपक गादी की बात करें या तो केजांगदी ठोंदक की बात, इनके डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को भी अवार्ड्स मिला है। जब ऐसा होता है तो और मुझे चैलेंजिंग लगता है कि अच्छा ये लाइन में ये भी काम कर रहे हैं, मतलब और एनकरेजमेंट मिलता है कि बेहतर करने का एक और रास्ता मिल जाता है आपको। कि जैसे अब लोग का जो ट्रेडिशनल सॉल्ट के ऊपर बनाया, उसको मैंने देखा फिल्म को, तो बहुत अच्छा बनाया वो भी। जैसे कि अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में ये सब फिल्म को दिखा सकते थे, ये बहुत अच्छा फिल्म है अबु आरंगम का फिल्म, और वो जो 20 का ऊपर जो बनाया था जी। हम लोग का फिल्म, वो सब फिल्म को लगता है कि अरुणाचल का ऑडियंस देखना चाहिए कंटेंट्स को ना, तो ऐसे करके। और जब ये सब अवार्ड्स में जाते हैं, सुनते हैं हम कि इसका फिल्म उधर गया, उसका फिल्म उधर, तो मन में लगता है कि मुझे भी करना है। तो ऐसा करके आपका काम और बेहतर हो जाता है जब ये सब चैलेंजेस आते हैं, मतलब इन गुड वे कि अरे उसने बना दिया, मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मैं 2 दिन में अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म देख रहा था, तो मैंने देखा फीचर फिल्म वाला कुछ सोनम मिसिंग, ये सब इन द लैंड ऑफ पॉइजन वुमेन, वो सब मैंने देखा। तो देख के ऐसा लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा। तो ऐसे करके होता है। तो और जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ बाहर में मेरा फिल्म स्क्रीन होता है या तो कुछ अवार्ड लेके आता है, तो ऑब्वियसली वो चीज जो दूसरा फिल्म मेकर को और बेहतर बनाएगा। तो ऐसा करके आप जैसे फिल्म बनाते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है।
अंत में हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी देखिए, अगर जैसे अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल जैसा कुछ होते हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अरुणाचल फिल्म मेकर्स लोग अच्छा फिल्म बनाए, अच्छा कंटेंट्स लाए, तो आप फिल्म फेस्टिवल ये सब में आइए, आके उसको देखिए। अगर आपको कहीं में अच्छा नहीं लगा तो फीडबैक दीजिए इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हम बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे करके ही हम साथ साथ मिलके ऑडियंस का फीडबैक होके, फिल्म मेकर्स का एकजुट होके काम करेंगे तो आई थिंक अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्रीज आगे बढ़ सकता है। फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कीजिए। तो आई थिंक अभी 2-3 फिल्म और आ रहा है, शायद थिएटर में आएंगे, तो आप आइए, कोई नहीं, वीकेंड्स में ही रिलीज होते हैं, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, टिकट लीजिए, फिल्म देख दीजिए। प्लीज सपोर्ट अस, सपोर्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद जो फोटोग्राफर्स होते हैं, हाँ वही है। डॉक्टर जारंग जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और अपने बारे में इतनी सारी दिलचस्प जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे रंगिंग विलेज, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर डॉक्टर कोम्बंग दारंग, जिन्हें खास तौर पर द सॉन्ग्स वी सिंग, द ड्रम्स वी बीट और द सॉन्ग्स एंड ललाबाइज आई यूज्ड टू सिंग के लिए जाना जाता है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।